हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की ये धमाकेदार कॉमिक्स रणनीति, जो कि दुर्दम्य सेना पंचनाग की एक सोलो कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। अगले दिन, विसर्पी, तुम सकुशल तो हो? नागराज: कुशलता नहीं है नागराज, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता थी। मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा विसर्पी, परंतु साथ ही मुझे नागवंश की परंपरा को भी निभाना होगा। नागवंश की परंपरानुसार तो तुम्हें नागद्वीप के राज सिंहासन और उस पर आरूढ़ बुआ श्री सुसर्पा की भी रक्षा करनी होगी। हमारी सहायता और राज सिंहासन की रक्षा, ये दोनों दायित्व तुम एक साथ कैसे निभाओगे? इसके लिए तो तुम्हें स्वयं को विभाजित करना होगा। मुझे विभाजित होना ही होगा और उसका निर्णय बुआ श्री सुरसर्पा को लेना होगा। नागद्वीप के राजमहल में नागराज के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सुरसर्पा ने अपना निर्णय सुनाया। नागराज, यदि एक ओर तुम हो तो और दूसरी ओर तुम्हारी नाग सेना, तो मैं तुम्हारी नाग सेना को चुनती हूँ। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। माता श्री ने उचित निर्णय लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नाग सेना विहीन नागराज अब तुम्हारा हुआ विसर्पी। हमें तुम्हारी ही आवश्यकता थी नागराज। नागराज को अपने पक्ष में पाकर विसर्पी प्रसन्न तो थी, परंतु कुछ शंकित थी। नाग सेना विहीन नागराज हमारी क्या सहायता कर सकता है? नागराज युद्ध का रुख बदल सकता है युवराज्ञी। महात्मा कालदूत के युगल रूप ने साधना पर जाने से पूर्व जिस महानायक की सहायता लेने का संकेत दिया था, वो महानायक नागराज ही है। अब हमें नागराज के साथ मिलकर बनानी होगी रणनीति। नागराज पर महात्मा कालदूत का इतना विश्वास निरर्थक तो नहीं हो सकता। रणनीति रणनीति यही है कि सबसे पहले शत्रु की सबसे प्रबल शक्ति को नष्ट कर दिया जाए। शत्रु की सबसे प्रबल शक्ति क्या है नागराज? तंत्र शक्ति, जिसे गुरु तांत्रिक की छत्र छाया में निरंतर जागृत किया जा रहा है। नाग प्रेती गुरु तांत्रिक की तंत्र शक्तियों को निगल जाएगा नागराज। तांत्रिक शक्तियों को गुप्त तंत्र क्षेत्र में जागृत किया जा रहा है और उस तंत्र रक्षित तंत्र क्षेत्र तक पहुंचना आसान कार्य नहीं है नागप्रेती। मेरी भूमंडा गदा किसी भी रक्षा कवच को तोड़ सकती है। हाँ सरप्राज, यदि हम उस तंत्र क्षेत्र को नष्ट कर पाए तो शत्रु की शक्ति आधी रह जाएगी। राजदंड की शक्तियों के सामने गुरु तांत्रिक की तंत्र शक्तियां टिक नहीं पाएगी। निसंदेह विसर्पी, परंतु अभी राजदंड की दिव्य शक्तियों के उपयोग का उचित समय नहीं है। यह समय राजदंड की सुरक्षा करने का है। राजदंड की सुरक्षा? हाँ, राजदंड की सुरक्षा, क्योंकि अब गुरु तांत्रिक की दृष्टि राजदंड पर ही है। वो जानता है कि सुसर्पा तब तक नागद्वीप की नाम मात्र की ही साम्राज्ञी है, जब तक उसके पास राजदंड की दिव्य शक्तियां नहीं है। हाँ, यह तो सत्य है नागराज। युवराज्ञी, आप राजदंड की सुरक्षा का दायित्व संभालिए। अब हम गुरु तांत्रिक के तंत्र क्षेत्र को नष्ट करके ही लौटेंगे। हमें शीघ्र बताओ नागराज, तंत्र क्षेत्र कहाँ है? एक निर्जन स्थान पर। वो रहा तंत्र क्षेत्र, नागद्वीप की पश्चिमी दिशा में स्थित। नागद्वीप से निष्कासन के बाद तांत्रिकों को इसी क्षेत्र में बसाया गया था। सावधान, हमारे तंत्र क्षेत्र में पहुंचने की सूचना गुरु तांत्रिक को मिल चुकी है। हम किसी भी हमले का उत्तर देने के लिए तैयार है नागराज। प्लीज। हमला घातक था। सड़क 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 इतना अप्रत्याशित था कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। कर्र कर्र, मुझे इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके इन शैतानी बेलों से मुक्त होना होगा, तभी मैं पंचनागों की कोई सहायता कर पाऊंगा। शैतानी बेल नाग प्रेती पर झपट पड़ी। कड़प, यही चाहता था मैं कि एक बार तेरा सिरा मेरे जबड़े में आ जाए। चपर चपर, तो मेरी भूख मिट जाए और तेरा अस्तित्व चपर। नागराज के अदृश्य होते ही
अद्भुत शक्ति है नागप्रेती में। मैं कुछ सोच भी नहीं पाया और नागप्रेती शैतान बेल को पूरी तरह हजम कर गया। गुरु तांत्रिस, वो चलता फिरता प्रेत शैतान बेल को हजम कर गया, अर्थात वो हमारी शक्तियों के स्रोत तंत्र क्षेत्र को नष्ट करने के लिए ही आए हैं। यदि तंत्र क्षेत्र नष्ट हो गया तो राजदंड को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। सर्वप्रथम तंत्र क्षेत्र को सुरक्षित करना होगा, उसके बाद करना होगा तंत्र राक्षसों का आह्वान। क्लीम 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 क्लीम। गुरु तांत्रिस के आह्वान पर प्रकट हुई भयंकर तंत्र राक्षसों की सेना। जाओ, तंत्र से क्षेत्र की ओर बढ़ने वाले उन घुसपैठियों का अंत कर दो। ठहरो नागार्जुन, अपना उठा हुआ कदम वापस लो। क्यों नागराज, ये तो पानी है, भला इससे हमें कैसा खतरा। छपाक। जहां जल का कोई स्रोत नहीं, वहां कम से कम साधारण जल तो नहीं हो सकता। हो तो ये शैतान की चाल थी। ग्र ग्र। ये शैतानी चाल भी थी और एक चेतावनी भी कि आगे कोई भयंकर खतरा हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। नागराज ने ठीक ही कहा था। ची सर खच। हमला अप्रत्याशित और तीव्र था। साई खच। तेरी ये मजाल, तूने सिंह नाग का मांस नोचा। ग्र ग्र। यहाँ तड़ाक बचा। आओ शैतानों, नाग प्रेती का शिकंजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ग्र। हा हा हा। जकड़े गए ना मेरे शिकंजे में। स्वयं चलो, अब समा जाओ मेरे पेट में। ओह, रक्त पीने वाले चमगादड़ों की सेना, इनकी संख्या तो हजारों में होगी, होती रहे। ची 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 ची। पर ये मेरी दाढ़ी के बालों से अधिक नहीं होंगे। नागार्जुन, इन शैतानों से तो ये चारों ही निपट लेंगे। हमारा लक्ष्य तंत्र क्षेत्र को नष्ट करना है, हमें वहां चलना चाहिए। तुम ठीक कहते हो नागराज, चलो तंत्र क्षेत्र की ओर। चिंग। ओह, कोई अदृश्य शक्ति तंत्र क्षेत्र की रक्षा कर रही है। कुछ भी हो, तंत्र क्षेत्र में प्रवेश करना ही होगा। भर भर। मेरे बाण बनाएंगे तंत्र क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग। साए साए साए। खर खर। ओह, ये भयंकर मूर्तियां, ये तंत्र मूर्तियां हैं नागार्जुन। जितनी जल्दी हो सके इन्हें नष्ट कर डालो। दाड़ दाड़ बड़ाम खचाक। ओह, ये मूर्तियां तो सजीव होने लगी। निर्जीव हो या सजीव, मेरे बाणों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तंत्र क्षेत्र को नष्ट करने में सफल हुए नागार्जुन। नहीं, हमारी रणनीति सफल हुई। तंत्र क्षेत्र को नष्ट करके प्रसन्न मत हो नागार्जुन। तंत्र सम्राट तांत्रिस ऐसे सैकड़ों तंत्र क्षेत्रों का निर्माण कर सकता है। अपनी प्राण रक्षा चाहते हो तो विसर्पी से जाकर कहो कि वो राजदंड मेरे हवाले कर दे। राजदंड नहीं, तुझे मृत्यु मिलेगी तांत्रिस। अब नागार्जुन तुझे और तेरी तंत्र शक्तियों को और अवसर नहीं देगा। तांत्रिस को अपने बाणों का भेद दिखाता है। चला, जितने भी तीर हो तेरे तरकस में, तेरे सारे तीर समाप्त हो जाएंगे, पर मेरे मिथुन रूप का अंत नहीं कर पाएगा। केवल 2, तेरे 100 रूप भी होते तो नागार्जुन उन्हें समाप्त कर डालता। खच। हा हा हा। खच। हा हा हा। तेरे बाण तो मेरे मिथुन रूप का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब मेरे इन तंत्रशूलों की शक्ति को देख, जो संसार की किसी भी शक्ति को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। गुरु तांत्रिक सच कह रहा है, ये तंत्रशूल संसार की किसी भी शक्ति को नष्ट कर सकते हैं नागार्जुन। कुछ समझे नागार्जुन? मैं तुम्हारा संकेत समझ गया नागराज। अब यही तंत्रशूल मेरे बाणों द्वारा अपना लक्ष्य बदलकर साए साए कलक कलक गुरु तांत्रिक के मिथुन रूप को जरूर नष्ट कर डालेंगे। बक बक साए साए। अपने ही तंत्रशूलों से बचने के लिए गुरु तांत्रिक नाग रूप में आया, पर बच ना सका। महात्मा कालदूत पंचनागों को जिस उद्देश्य के लिए नागद्वीप में लाए थे, अब वो उद्देश्य पूर्ण होता नजर आ रहा था। युवराज्ञी, हमने तंत्र क्षेत्र को नष्ट करके
राजदंड को प्राप्त करने की तांत्रिस की तंत्र नीति को नष्ट कर डाला है। अब शीघ्र ही नागद्वीप पर आपका अधिकार होगा। आखिर तांत्रिस की तंत्र नीति को नागराज की रणनीति ने नष्ट कर ही डाला। महात्मा कालदूत ने जो संकेत दिया था वो सत्य निकला। सत्य, हिस, मौत को कौन मार सकता है? मौत ही सबको मारती है और मारेगी भी। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में या इस सीरीज की अगली कॉमिक्स युगल सृष्टि में, जो कि अमर योद्धा कालदूत की एक सोलो कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स में तब तक के लिए धन्यवाद।